हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीपी एजुकेशन क्लासेस। तो दोस्तों, हर दिन मैं आपके लिए कोई ना कोई नया टॉपिक्स लेकर आती रहती हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक्स होगा वो आपको होगा एंटरप्रेन्योरशिप से, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगी उद्यमी क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, इनके अर्थ क्या है, इनकी परिभाषा क्या है, इनके प्रकार क्या है, इनकी विशेषताओं क्या है। इन सभी पॉइंट्स पे आज मैं चर्चा करूंगी और ये पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्ज़ाम से होगा। आप जो भी स्टूडेंट, चाहे वो डिग्री का एग्ज़ाम देने वाले हैं या वो 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए कंपलसरी है उद्यमी क्या होता है। हर किसी के मतलब ये कई तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछ देते हैं, ये 12th में भी आते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 सभी एग्ज़ाम के लिए पॉइंट्स कंपलसरी। आपको ये इसमें समझना होगा मेन चीज़ कि उद्यमी होता क्या है। ठीक है, आप बहुत बार नाम सुनते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का, उद्यमी का, ठीक है, नाम सुनते हैं। इनका अर्थ क्या होता है, अगर किसी पॉइंट को पढ़ने से पहले यदि उस चीज़ का आप अर्थ समझ लेते हैं ना, तो वो टॉपिक्स आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। उससे रिलेटेड हर टॉपिक्स क्या होता है आपका सॉल्व हो जाता है। ठीक है, उनकी परिभाषा, उसके प्रकार, ये किस टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक, उनकी विशेषताओं के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे मेन पॉइंट इस जानना को उद्यमी का अर्थ क्या होता है। ठीक है, उसके बाद भाई अर्थ समझ जाएंगे तो आप उनकी परिभाषा प्रकार को शॉर्टकट में भी आप इसको याद कर सकते हैं। आपको उतना लंबा पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आप इनके अर्थ समझ जाते हैं तो खुद से भी आप इसे लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम आपको बताएंगे। इसमें कोई टॉपिक्स पढ़ने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आप नए मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपको अच्छा लगे तो बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें। ठीक है, चलिए तो आते हैं हम टॉपिक्स पे। मेरे टॉपिक्स क्या है, उद्यमी का अर्थ क्या होता है। ठीक है, उद्यमी क्या है। उद्यमी शब्द, सबसे पहले बात है उद्यमी आया कहाँ से था। उद्यमी शब्द जो है ना, एक फ्रेंच भाषा है। क्या है ये, एक फ्रेंच है। ये फ्रेंच शब्द है जो इंटरप्रेन्योर शब्द से निकला हुआ है ना, इंटरप्रेन्योर शब्द से निकला हुआ है, इसलिए किस भाषा से निकला गया, ये फ्रेंच। अब ये पहला क्वेश्चन आ सकता है कि उद्यमी शब्द कहाँ से लिया गया, तो ये फ्रेंच से लिया गया, इंटरप्रेन्योर शब्द से बना हुआ। ठीक है, सबसे लिया गया। ठीक है, और इसका जो अर्थ मेन होता है, आपसे पूछेगा उद्यमी का अर्थ क्या होता है, तो इनका अर्थ होता है कार्य या व्यवसाय करना। क्या होता है इसका, कोई कार्य करना या तो व्यवसाय करना। ठीक है, ये इनका दो टॉपिक्स पॉइंट पर। उद्यमी क्या होता है, उद्यमी शब्द कहाँ से लिया गया, तो ये फ्रेंच से लिया गया। तो पहला आपको हो गया फ्रेंच से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, ये फ्रेंच से लिया गया है। ठीक है, इनका अर्थ क्या होता है, इनका अर्थ होता है कार्य या व्यवसाय करना होता है। क्या होता है, कार्य या व्यवसाय करना। ठीक है, यदि आप भी कोई काम करते हैं, यदि मान लो आप छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, आपको छोटा मोटा शॉप करना है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए, पहले आप प्लानिंग करेंगे, भाई मुझे शॉप करनी है तो कहाँ पे करनी है, उसके लिए आप पहले से कुछ ना कुछ योजना बनाएंगे। तो यदि आप छोटे से दुकान भी करते हैं तो उस दुकान के क्या कहलाएंगे, उद्यमी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे उस दुकान के, आप उद्यमी कहलाएंगे। ठीक है, उद्यमी को हम ऑनर भी बोल सकते हैं, उसे मालिक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपका बिजनेस है तो आप अपनी दुकान के मालिक खुद होंगे ना, तो आप क्या हो गए, आप एक उद्यमी हो गए। कोई बिजनेस को स्टार्ट करते हैं या किस तरह का कारखाना या फैक्ट्री खोलते हैं, तो खोलने से पहले आपका राइट, आप भले आप बाद में किसी लेबर्स या जो भी वर्कर्स उसमें रखते हैं, लेकिन उसको जो स्थापित करने वाले आप ही ना हुए। तो जो व्यवसाय को या किसी कार्य को शुरू करने की प्लानिंग करता है, उसे करता है, वही क्या होता है, उस फैक्ट्री या उस क्या बोलते हैं, उस बिजनेस का या उस कार्य का उद्यमी होता है। ठीक है, तो सीधे सीधे हम इसको बोल सकते हैं कि उद्यमी से फ्रेंच लिया गया है, और इसका आस होता है कार्य उद्यम में व्यवसाय करना होता है। ठीक है, उद्यमिता से आस व्यक्ति की उस प्रवृत्ति या योग्यता से मतलब आपकी कुछ प्रवृत्ति आपकी योग्यता से है, जो किसी व्यवसाय में निहित जोखिमों व अनिश्चितताओं को वहन करते हुए उसका सफल संचालन किया जाता है। ठीक है, आप समझ गए उद्यमी का आज व्यक्ति की उस प्रवृत्ति या योग्यता से, जो किसी व्यवसाय में निहित जोखिम या अनिश्चितताओं को वहन करते हुए उसका सफल संचालन करता है। मान लें कि आपको बिजनेस करना है, ठीक है, आपको बिजनेस करना है, तो बिजनेस करने का मतलब ये तो नहीं होता कि आपका बिजनेस हमेशा सक्सेस ही होगा। बिल्कुल नहीं, हो सकता है उसमें आपको घाटे का सामना भी करना पड़े। मान लें आप अपना बिजनेस खेले, 1 साल के बाद आपका बिजनेस क्या हुआ, ठप हो सकता है, तो आपको लॉस का भी सामना पड़े। बहुत सारी समस्याओं से आपको गुजरना पड़ेगा, और उन सारी समस्याओं को आपको फेस करना पड़ेगा, तब जाकर एक अच्छे उद्यमी आप बन पाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि उद्यमी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अनिश्चितताओं को वहन करते हुए उसका सफल संचालन किया जाता है। उद्यमी जोखिम व अनिश्चितताओं को वहन करने के साथ साथ नियंत्रण के निर्देशन एवं निरीक्षण जैसे प्रबंधक कार्य भी करता है। यह समाज के विकास में नए नए परिवर्तन करके उनसे लाभ प्राप्त करता है तथा नए अवसरों की खोज करता है। सबसे बड़ा आपसे ये पूछा उद्यमी क्या, तो उद्यमी वो होता है जो किसी नए अवसरों की खोज करता है। ठीक है, जिससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है और देश के आर्थिक विकास भी होता है।
ठीक है। यदि आप कुछ नया देखो, उद्यमी आप एक अच्छे उद्यमी कब बन सकते हैं, मान लें मार्केट में जो कुछ अवेलेबल है, आपको कुछ ऐसा खोजना है, आपको कुछ ऐसा परिवर्तन लाना है कि लोग आपको देख करके सीखें, आपको पड़ेगा अच्छा हाँ सही में ऐसा करना चाहिए। तो आपको मार्केट में देखिए होता क्या है, अगर मान लें बिस्किट मार्केट में आ रही है तो बिस्किट तो बहुत फेमस है, उसको तो कोई क्या बोलते हैं, सब लोग उसको जानते हैं। लेकिन यदि आप किसी चीज़ को नया परिवर्तन करके मार्केट में यदि किसी पब्लिक को देते हैं तो क्या होगा, आपकी एक नई पहचान बनेगी, आप एक अच्छे उद्यमी के रूप में जाने जाएंगे। उससे क्या होगा, लोगों को रोजगार भी बढ़ेगा और देश की इकोनॉमिक स्थिति भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है। तो ये होता है उद्यमी, वो होता है जो एक नए अवसर की खोज करता है, कुछ नया क्या करता है, अपने आप को उस चीज़ में ढालता है और नया चीज़ खोजने की कोशिश करता है और एक नया अपॉर्चुनिटी मार्केट में देता है ताकि लोग उसको पसंद भी करते हैं और इसी के साथ साथ वो एक अच्छा उद्यमी भी बन जाता है। ठीक है। अब हम देखें उद्यमी की परिभाषा, कई वैज्ञानिकों ने उद्यमी की परिभाषा अलग अलग रूप में दी है, लेकिन हम कुछ 2-3, ठीक है, ज़्यादा हमको याद नहीं करना है, बहुत सारे वैज्ञानिक की परिभाषा दी हुई है, लेकिन हम 1-2 का देखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पहला दिया हुआ है सुपर जोसेफ ए के अनुसार, है ना, जोसेफ ए के अनुसार आप क्या करेंगे, सुमीटर जोपिस ए के अनुसार इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा उद्यमी ऐसा व्यक्ति है, उद्यमी क्या है, उद्यमी ऐसा व्यक्ति है जो उद्यमियों की संभावना एवं लाभ संबंधी अवसर खोजता है। क्या कहा उन्होंने, उद्यमी ऐसा व्यक्ति है जो उद्यमों की यानी कि उद्यम की संभावना एवं लाभ संबंधी अवसर खोजता है एवं उसका दोहन करता है। वो नवाचार का प्रयोग करके व्यवसाय को बढ़ावा देता है एवं लाभ को चरम सीमा तक ले जाता है ना। तो ये होता है उद्यमी, वो अपनी क्षमताओं का उपयोग करके समस्याओं को हल करता है, वो नवाचार विचारों एवं तकनीकी का उपयोग करके नए नए उत्पाद तैयार करता है, इसे हम कहते हैं उद्यमी। किसने कहा, जोसेफ ए के अनुसार उन्होंने कहा। तो यदि आप उद्यमी के बारे में लिख रहे हैं, चाहे वो इंटर में है या आप किसी के डिग्री पार्ट्स में या पार्ट 1 में या 2 में 3 में जिसमें भी है, आप यदि उद्यमी के अर्थ को समझ गए तो आप एक मतलब अगर किसी एक फार्मूला क्या बोलते हैं डेफिनेशन आपको याद हो गया तो आप इतना भी लिख देंगे ना तो कम से कम 2-3 पेज में आपको हो ही जाएगा, तो आपका एक गुड आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, यदि इस चीज़ को आप समझ के होंगे तो। ठीक है। चलिए, एडम स्मिथ के अनुसार आपको पता है कि एडम स्मिथ क्या है, बहुत बड़े इकोनॉमिक्स हैं, अर्थशास्त्री हैं ये। इन्होंने ही कहा था कि क्या है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है और ये जो इकोनॉमिक्स होता है ये उन्हीं से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है और आप इसके बारे में जानते भी, आप पढ़ते भी होंगे, है ना। तो एडम स्मिथ जो है वो वर्ल्ड क्या बोलते हैं, जो मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक्स होता है उनके फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है ना, फादर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के पिता भी एडम स्मिथ को माना जाता था। कई बार क्वेश्चन में भी कहा गया, तो बताइए वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के पिता किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को। तो एक नंबरी में आपको यही पूछ देता है, कई बार पूछ चुका है। ये VVI क्वेश्चन से आप इसको लिख भी सकते हैं, आपको सब्जेक्टिव भी बन जाएगा, इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा उद्यमी क्या होता है और इनकी डेफिनेशन के बारे में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है। तो एडम स्मिथ का मतलब क्या, उद्यमी वह व्यक्ति है जो उद्यम चलाने में सक्रिय भाग न लेते हुए भी उद्यम हेतु धन प्रदान करता है, वो क्या कहलाता है, हमारा उद्यमी कहलाता है। परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष आपको कुछ कंक्लूजन निकालना पड़ेगा। आप मान लीजिए अपना डेफिनेशन निकाला और आपने जो इनका अर्थ देखा उनसे क्या कंक्लूजन निकला, तो परिभाषा का समझते ये निष्कर्ष निकलता है कि उद्यमी क्या है, लाभ कमाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति होता है। सही बात है, अगर आप कहीं पर उद्यमी करते हैं, आप उद्यमी, आप एंटरप्रेन्योर हो, आप किसी का फैक्ट्री या बिजनेस स्टार्टअप करते हैं तो आपका उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना भी होता है और मतलब कि सेवा तो नहीं है इसमें कहेंगे, लेकिन मेन आपका जो मकसद होता है अपने व्यवसाय को चरम सीमा पर पहुँचाना। नए अब कुछ ना कुछ उसमें खोज करते, क्या नए उसमें क्या करते, कुछ ना कुछ ऐड करते रहते हैं ताकि हम अपने आप को एक अच्छा उद्यमी बन सके और क्या बोलते हैं एक मतलब कि देश को एक नई चीज़ दे सके, है ना। इसके लिए क्या करते, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा खोजबीन करते ही रहते थे। ये आप क्या है, एक तरह के उद्यमी है। अपना बिजनेस करते हैं तब क्या चाहते हैं, अपने बिजनेस में कुछ ऐसा नया जोड़ दें ताकि पब्लिक या कोई भी हमारी तरफ आकर्षित हो और उस चीज़ को क्या इंसान चरम सीमा पर ले जाए और लोग इसको बड़ी मात्रा में इन चीज़ को बढ़ावा दे, है ना। तो अब ये आपका मेन मकसद होता है। तो लाभ कमाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति एक उद्यमी होता है, ये निष्कर्ष निकलता है ना। कुछ नया करने वाला व्यक्ति, योजनाबद्ध रूप से कार्य करने वाला व्यक्ति, जोखिम यानी रिस्क उठाने वाला व्यक्ति। हमने आपको पहले ही कहा कि यदि आप फैक्ट्री या कोई भी किसी भी चीज़ का उद्यमी आप करते हैं, यदि आप उद्यम बनते हैं या उद्यमी करने का सोचते हैं या बड़े एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो आपको तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए आप पढ़ाई भी करते तो आपको रिस्क लेना पड़ता है, भाई पढ़ रहे हैं जॉब होगा मुझे कि नहीं होगा, आप ये सोचते हैं ना, ये भी क्या एक तरह का रिस्क कम। लेकिन फिर भी चलो भाई होगा नहीं होगा, नॉलेज खराब थोड़ी ना जाता है, लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं, स्टडी करते हैं और पढ़ाई अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप कंटिन्यू लगे रहते हैं। ठीक है। तो ये भी क्या एक तरह का रिस्क ही है। चलिए नेक्स्ट है अनिश्चितताओं में कार्य करने वाला व्यक्ति, नए अवसर यानी चांस की खोज करने वाला व्यक्ति। हमेशा एक देखिए अच्छा उद्यम वही होगा जिसमें सारी क्वालिटी इन सारे गुण उसमें होते हैं। सीखने की प्रवृत्ति रखने वाला व्यक्ति
उदय में हेतु समर्पित व्यक्ति, उदय की प्रगति, विकास एवं विस्तार लाने के लिए अवसरों की खोज करने वाला व्यक्ति। अब ये सब क्या है, ये सारे हमको मतलब क्या निकल गया, कंक्लूजन निकल गया कि ये उद्यमी वो होता है जिनमें इन सारे गुण होते हैं। ठीक है, तो यह अगर से पूछे कि उद्यमी के गुण कौन कौन से हैं, तो अब बता, अवसरों की खोज करने वाला व्यक्ति, उद्यमी की प्रगति, विकास, विस्तार लाने वाला व्यक्ति, सीखने की प्रवृत्ति रखने वाला व्यक्ति, नए अवसरों की खोज करने वाला व्यक्ति, अनुष्ठाओं में कार्य करने वाला व्यक्ति। ये सब क्या है, ये इनके गुण भी बता सकते हैं अवसर के, एक उद्यमी के गुण भी होते हैं। अब उद्यमी के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, है ना। इसके प्रकार पहला क्या होता है हमारा, पहला टाइप्स हमारा है नवप्रवर्तक उद्यमी, है ना। नवप्रवर्तक से नाम से स्पष्ट हो रहा है, वह यह उद्यमी होता है जो व्यवसाय में कई नए परिवर्तन करता है। मान लेते हैं कि आप कुछ इसका फैक्ट्री कर रहे हैं, या मान लीजिए ठीक है आप पढ़ाई कर रहे हैं, पहले ठीक है आप मतलब कि पहले बुक से पढ़ रहे थे, आप सोचिए नहीं यार यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस होती हैं तो मुझे सर्च करना चाहिए और ऐसी क्लास ढूंढनी चाहिए जैसे जहाँ से मुझे हर कुछ मतलब कि कम में, यानी कि एरिया ऑफ कम में मतलब वो हमको मिल जाए और कम पैसों में मुझे मिल जाए। अब ऐसा चीज़ को खोज करते हैं ना, ढूंढते हैं। आपकी बुक तो बहुत लंबी सी होती है, आप उससे पढ़ नहीं पाएंगे, तब यूट्यूब से छोटे मोटे क्लास ढूंढ लेते हैं जहाँ पे सारा कुछ का मतलब शॉर्टकट में बताया हुआ होता है, उससे आप क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। तब क्या किया, नया कुछ ना कुछ परिवर्तन किए और अपने स्टडी को थोड़ा सा स्मार्ट बना लिए। तो नव परिवर्तन इसी जस्ट लाइक इसी तरह हम इसको देखेंगे कि नव परिवर्तक उद्यमी क्या होता है। ये उद्यमी वह होता है जो व्यवसाय में कई नवीन परिवर्तन क्या करता है, व्यवसाय में कई नवीन परिवर्तन करता है ना, व्यवसाय में नवीन परिवर्तन करता है। इन उद्यमी में रचनात्मक होती है, रचनात्मकता होती है, यानी कि इसमें क्या होती है, रचना करने की क्षमता होती है। ये नए नए उपकरणों तकनीकों का प्रयोग करके तथा ये समाज में क्रांतिकारी और नवीन परिवर्तन लाते हैं। कौन, ये नव प्रवर्तक, इसे हम क्या बोलते हैं, नव परिवर्तक उद्यमी बोलते हैं। ठीक है, अनुकरणीय उद्यमी, अनुकरणीय एडेप्टेशन एंटरप्रेन्योरशिप वो उद्यमी होता है जो अनुकर करके, यानी किसी से सीख करके वो एक अच्छा उद्यमी बन सकते हैं, दूसरे का देख कर भी आप सीख के बन सकते हैं। ठीक है, अनुकरणीय उद्यमी वे उद्यमी होते हैं जो उद्यमी नव प्रवर्तक उद्यमियों द्वारा आरंभ किए गए सफल प्रयोग को उपयोग में अपना लेते हैं। वे नकलची उद्यमी भी कहलाते हैं। मान ले ठीक है आपको यूट्यूब पे क्लास कर रहा है, ठीक है, पढ़ा रहा है, आप सोचिए आप मैं भी इसके साथ काश मैं इसकी तरह पढ़ा सकता था, या मैं भी पढ़ा सकता हूँ, क्या मैं ऐसा बन सकता हूँ। तो आप उनको अनुकरण करके, अनुकरण का मतलब होता है किसी को देख करके सीखना। ठीक है, तो दूसरों का देख करके नकल करना हमारा होता क्या होता है, अनुकरणीय उद्यमी, है ना। मान लिया कोई आपसे अच्छा कर रहा है या कोई वो पढ़ रहा ज़्यादा, तो सोचे अरे अरे यार वो तो इतना पढ़ लिया तो मैं भी पढ़ सकता हूँ, तो वो भी क्या करता है, आप क्या करते हैं, नकल करके आप उसका देख करके आप भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो आपको हम ऐसे उद्यमी को हम तो भाई अनुकरणीय उद्यमी वो उद्यमी होता है जो एक सफल उद्यमी को देख करके उनका प्रयोग, सफल प्रयोगों का उद्योग करके उद्योग क्या बोलते हैं, उद्यमी नवप्रवर्तक उद्यमी द्वारा आरंभ किए गए सफल प्रयोगों को उद्योग में अपना लेते हैं। अब वे नकलची उद्यमी भी कहलाते हैं। ये नव परिवर्तन के जोखिम से, ये नव परिवर्तन के जोखिम से बच जाते हैं, है ना। तो जो मतलब जो परिवर्तन, जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ, तो एक्चुअली मैंने तो किसी ना किसी से सीखा है, मैंने किसी ना किसी तो नकल किया है कि भाई ये पढ़ा तो काश मैं भी ऐसा पढ़ा सकता हूँ या मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, बट मेरे से ऐसा नहीं हुआ। तो जैसे मैंने पहली बार शुरू किया पढ़ाना तो मुझे बहुत बहुत मुश्किल हुआ, बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ा। भाई वीडियो कैसे बनाना, कंटेंट कहाँ से लाना है, कैसे पढ़ाना है। तो ये जो मैंने पहली बार इसका मतलब ये किया, तो क्या इसको नव परिवर्तनीय उद्यमी हम होगा, क्योंकि हम खुद से पढ़ाना शुरू किए, अब मुझे खुद भी समझ में नहीं था मुझे कैसे करना था। देखिए मैंने दूसरे की वीडियो को देखी, उससे मैंने कुछ अनुकरण किया, उससे कुछ सीखा, फिर उसके बाद मैंने अपने वीडियोज़ में कुछ ना कुछ परिवर्तन किए, तब जा करके हम क्या हो गए, हम आप मुझे नकलची उद्यमी भी कह सकते हैं। आप भी नकलची उद्यमी इसलिए होंगे कि आप दूसरों को देखकर कुछ ना कुछ सीखते हैं। जो नव परिवर्तन जो पहले जो नव परिवर्तन वाले जो उद्यमी होते हैं उसको बहुत सा जोखिम का सामना करना पड़ता है, लेकिन आपको उतना जोखिम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये आपका होता है अनुकरणीय उद्यमी, या हम इसको बोल सकते हैं नकलची उद्यमी। ठीक है, अब होता है सावधान उद्यमी। ये उद्यमी सफल उद्यमियों की नकल करने में अत्यंत सावधान रहता है ना। अब सावधान उद्यमी मान लें कि अगला आदमी को जिस चीज़ के मान लें कि कुछ किए और उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, जोखिम का सहना पड़ा, लेकिन हम क्या करेंगे, सावधानी से चूज करें ताकि जो उसको हुआ वो मेरे साथ वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, आप जैसे कि वो कर रहा है पढ़ाई के, लेकिन उसको अपना सिलेबस का पता नहीं है, ठीक है, तो उसको बहुत सारी चीज़ें क्या होगा, वो एग्जाम में हो सकता है निकल भी जाए, 21 लक्ष्य साधे तो निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता। क्यों, उसको अपना सिलेबस का पता नहीं है। तो अब जो हम, क्योंकि हमको पता है कि यार उसको सिलेबस का पता नहीं था, तो उन्होंने इस चीज़ को सावधानी से नहीं पढ़ा, तो उसका सिलेबस नहीं निकला। लेकिन इसी सावधानी हम बरतेंगे क्योंकि हमको पता है कि पहले हमको सिलेबस मालूम करना है कि भाई मेरे सिलेबस में क्या है, नहीं है, मुझे क्या पढ़ना, मुझे क्या नहीं पढ़ना, तब जाके हम बहुत सारे जोखिम से हम बच भी सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि एक बार मेरा एग्जाम क्वालिफाई भी हो सकता है। तो ये होता है सावधानी उद्यमी। ये उद्यमी सफल उद्यमियों को नकल करने में अत्यंत सावधान रहता है। ये किसी भी प्रकार की जोखिम लेना पसंद नहीं करता है जब तक उद्यमी की सफलता पर विश्वास न हो जाता है, इसीलिए इसे बोलते हैं हम सावधानी उद्यमी। एक होता है आलसी उद्यमी। मान ले
आप आलसी उद्यमी कैसे हो जाएंगे? आपको पढ़ाई करना, सपोज डेट आपको पढ़ाई करना, लेकिन अरे यार अभी नहीं पढ़ना, मुझे कल पढ़ना है। तो इस तरह की एक्टिविटी आपके मन में चलती रहती है और आप क्या करते हैं कि उसे नहीं कर पाते, अरे आज नहीं कल कर लेंगे। तो इसी तरह उद्यमी में भी होता है। जैसे क्या आपको इन उद्यमियों को नवाकरण की कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती है। ये पूर्णतः नवाचारों के प्रति उदासीन होते हैं और ये अश्रमिक जीवन रहता, क्या बोलते हैं, आरामदायक जीवन जाता है तथा किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं पसंद करता है। इनका व्यवसाय दीर्घजीवी नहीं होता है। इसे हम बोलते हैं आलसी उद्यमी। समझ गए? क्योंकि आप भी जीवन में ऐसा करते हैं, मैंने भी किया था। जब पढ़ने का मन नहीं, आप भी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ लेंगे। तो इस तरह से हम उद्यमी भी होता है। मैंने कोई दिन बिजनेस किया, यार नहीं चल रहा है तो क्या करो, बंद कर दो, यार नहीं चल रहा, छोड़ो हटाओ। 2 दिन 1 दिन दुकान खोला, दूसरे दिन घर पर जाकर सो गया। तो इससे हम क्या बोलेंगे, मैंने आपको फैक्ट्री खोल ली है, आप उस पर एक्टिव नहीं रहेंगे तो आप किसी, तो क्या होगा, धीरे धीरे इसको हम क्या बोलेंगे, मतलब आप कोई तरह की फैक्ट्री खोले, लेकिन आप कभी उस फैक्ट्री में आपको लेबर लगा दे, सब कुछ लगा दे, लेकिन आप उसको चेक करने नहीं जा रहे, उसको देखभाल नहीं करते, तो क्या होगा, आपका फैक्ट्री धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो बैठ जाएगा। क्योंकि आप आलसी हैं, आप एक्टिव नहीं हैं। आप एक्टिव प्रोसेस में काम कीजिएगा, तभी जाकर के आपका कोई भी चीज़, बिजनेस हो या आपका स्टडी हो, कुछ भी हो, आपका सक्सेस होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये जो उद्यमी के टाइप्स होते हैं, मैंने 5 टाइप्स ये बताए हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। अब 5वां होता है एकल स्वनिवृत्ति उद्यमी। ये उद्यमी स्वतंत्रता एवं संयुक्त अपना कार्य करते हैं, जैसे चिकित्सक, है ना। अब होता है एकल उद्यमी, वैसे उद्यमी जो खुद से अपना काम के दूसरे के संपर्क में कर, मतलब सर किसी काम को करना, उसको सारा उससे रिलेटेड जो भी काम होता है खुद से करना, वो आपका क्या होता है, एकल उद्यमी। जैसे कि इसको चिकित्सक समझते हैं ना क्या होता है ना। चलिए, एक होता है कार शक्ति निर्माता। वे उद्यमी वे होते हैं जो स्वतंत्र रूप से कंप्यूटर, एयरलाइंस, अभियंत्रिक सेवा कामों पर निर्माण संचालन करते हैं। ठीक है, उत्पादक नवप्रवर्तक, है ना। उत्पादक नवप्रवर्तक वे उद्यमी होता है जो कुछ नए नए उत्पादन करता है ना, नए नए उत्पादों की डिजाइन तैयार करते तथा इसका उत्पादन करके बाजार में लाते हैं ना। वो हमारा क्या होता है, उत्पादक नवप्रवर्तक होता है। आप मान लीजिए जो चीज़ मार्केट में चल रही है, तो मुझे ऐसा प्रोडक्शन करना जो मार्केट में नहीं हो, जिसकी डिमांड हो, वो चीज़ ऐसा जो मार्केट में हर लोग उसकी डिमांड करता हो, मतलब जो मार्केट में है वो नहीं, आपको कुछ नया चेंज करके उसमें लाना है, ताकि पब्लिक, जो हमारी आम जनता, जो हमारी पब्लिक्स होती है, उन चीज़ को पसंद करे, इनकी डिमांड मार्केट में बढ़ जाए। तो नए नए प्रोडक्शन, नए नए उत्पाद, नए नए डिजाइन करके तैयार करके मार्केट में लाना, बाजार में लाना, ये उत्पादक नवप्रवर्तक उद्यमी होता है। ठीक है, अप्रयुक्त संसाधन विदेहक। ये उद्यमी राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन करके उनको उत्पादन कार्य में उपलब्ध करते हैं, इसको हम अप्रयुक्त संसाधन विद्रोह कहते हैं। प्रारूप प्रवर्धक। ये उद्यमी उत्पादन के विभिन्न सूत्रों का विदोहन करके वस्तु के प्रारूप में वृद्धि करते हैं। ठीक है, सशक्त उद्यमी। ये उद्यमी केवल स्वयं के हित में कार्य करता है तथा अत्यधिक लाभ अर्जित करने वाला होता है। ये बहुत संकेंद्रित होते हैं तथा सामाजिक हितों के प्रति अपेक्षित होते हैं, इससे हम बोलते हैं शोषक उद्यमी। ठीक है, दूसरे का शोषण करता है। ठीक है, अब उद्यमी की विशेषताएं क्या होती है ये देख लीजिए। व्यापार उन्मुख प्रवृत्ति, नवाचार की योजनाएं, जोखिम उठाने की क्षमता, रचनात्मक क्रियाएं, परिवर्तन के परिणाम। ठीक है, इनको आप क्या करेंगे, इसको आप याद कर सकते हैं। जोखिम की विशेषता 5, व्यापार उन्मुख प्रवृत्ति, है ना, नवाचार की योजना, जोखिम उठाने की क्षमता, रचनात्मक क्रिया, परिवर्तन के परिणाम। ठीक है, इस चीज़ को क्या करेंगे, देख लेते हैं उद्यमी की परिभाषा, विशेषताएं। अगर आप विशेषता 5 विशेषताओं में 3-4 भी लिख देते हैं ना, तो भी बहुत हो जाएगा। ठीक है, उद्यमी की व्यवसाय उद्यमिता, उनकी अगर उद्यमी को करता है योजना प्रबंधन, तो उनकी विशेषताएं क्या क्या, उनमें क्या क्या विशेषताएं उनकी होनी चाहिए। उद्यमिता व्यवसाय प्रवृत्ति उद्यमी व्यक्ति के उद्यमिता गुण को प्रकट करती है। उद्यमी व्यक्ति किसी समस्या से प्रेरित होकर किसी भी नए व्यवसाय उपक्रम की स्थापना करता है, जिसका उद्देश्य प्रेरित समस्या का समाधान खोजना होता है। साथ ही उद्यमी उस समस्याओं की उत्पत्ति के कारण ज्ञात करने का प्रयास करता है तथा भविष्य में इस समस्या का अंत या समस्या को कम करने का प्रयास करता है। ठीक है, ये व्यापार उन्मुख प्रवृत्ति होती है। नवाचार की योजना। उद्यमी एक साहसी व्यक्ति होता है ना, उनसे सैनिक क्षमता होती है ना। उद्यमी का नवीकरण कार्य करना ही एक विशेष गुण होता है, यानी कुछ नया करना ही उद्यमी का, यानी सीधा समझ लो कि उद्यमी क्या है। उद्यमी क्या है, एक जोखिम करता है और वो हमेशा कुछ ना कुछ नए करने, यानी उद्यमी जो नए कुछ सर्च करता है, खोज करता है, नए अवसरों की खोज करता है, वही हमारा उद्यमी होता है। सब सीधे शब्द में आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा सुशील विचारों को क्रांतिविक किया जा सकता है। उद्यमी व्यवसायी अपने व्यवसाय में सदैव नई तकनीकी, नए यंत्र व नई प्रबंध व्यवस्था को स्थान देता है। वो नई वस्तुएं, नए बाजार तथा नई सेवाओं से उपभोक्ता को संतुष्टि प्रदान या फर्म के लाभों में वृद्धि करता है, वही इसकी विशेषताएं होती है। ठीक है, जोखिम उठाने की क्षमता। उद्यमी में जोखिम उठाने की क्षमता होती है, तब उस उद्यमी वो व्यक्ति होता है जो अपने व्यवसाय, अपने फैक्ट्री में किसी भी तरह के काम में जोखिम उठाने की क्षमता रखता है। ये भी उद्यमी की विशेषता है। उद्यमी का प्रमुख गुण उसकी जोखिम वहन करने की क्षमता होती है, जो बाजार व व्यवसाय की निश्चितता का सामना करते हुए उस पथ पर अग्रसर रहता है जहां सामान्य
व्यक्ति जाना नहीं चाहता है। उसको पता है, एक एंटरप्रेन्योर को पता होता है कि मैं ये करूँगा तो मुझे घाटा लगेगा, मेरे जीवन में इसकी क्षति होगी, लेकिन फिर भी वो जानबूझ के उस चीज़ को करता है। फ़ायदा हुआ तो मेरा, घाटा हुआ तो भी मेरा, तो ये सोचकर उस चीज़ को वो स्थापित करता है। और उसको जिस चीज़ से उसको हानि होती है और समझता है इसमें जोखिम बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग वहाँ पे जोखिम के डर से वहाँ पे जाना भी पसंद नहीं करता है। लेकिन एक जो उद्यमी होता है, एक साहसकर्ता होता है, क्योंकि उसमें इस तरह की क्षमता उनमें होती है। यह हानि हो, असफलता के भय के कारण जाना पसंद नहीं करता, परंतु उद्यमी ऐसे मार्ग पर चलकर अपने व्यवसाय को निति नई ऊंचाई प्रदान करना चाहता है। ये होता है उद्यमी। और आप भी, आई होप कि अब आप भी इस चीज़ को पढ़ करके एक अच्छे उद्यमी बन सकते हैं। कभी भी जीवन में ये मत सोचिए यार आगे जाएंगे तो रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क है, ये होगा कि नहीं होगा, करते रहिए। लक्ष्य यदि आपका पॉजिटिव है तो मतलब कि आगे आपका फ्यूचर अच्छा जरूर होगा और अपने लक्ष्य तक आप जरूर पहुंच पाएंगे यदि आप पॉजिटिविटी में सोचते हैं। ये भी चीज़ याद रखिएगा, आप हमेशा अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव में ले जाएं, नेगेटिव में न ले जाएं। आप हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखें और पॉजिटिव माइंड सोचें, तो ज़रूर आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। ठीक है। रचनात्मक क्रिया, उद्यमी, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, उद्यमी सदैव नए नए अवसरों की खोज करता रहता है। नवीन अवसरों की खोज करने के लिए सदैव रचनात्मक चिंतन, रचनात्मक विचार होता है। अब जब ये रचनात्मक विचार आपके मन में नहीं रहेगी तो आपकी कोई भी क्रिया जो होगी ना वो सफल नहीं होगी, चाहे वो आपको स्टडी से रिलेटेड हो, किसी बिजनेस से रिलेटेड हो। ठीक है। कोई भी जब करना चाहेंगे, जब तक आपकी थिंकिंग पॉजिटिव नहीं होगी, आप तत्परता आपके मन में नहीं होगी, आप नहीं कर सकते। ठीक है। उनके विचार, रचनात्मक विचार होता है जो उस नवीन रचनात्मक कार्य करने की प्रेरणा देता है। सुपीटर ने कहा उद्यमी मूलतः एक सृजनात्मक क्रिया है, यानी आप कुछ सृजन करते हैं कि मुझे चीज़ करना है, सृजनात्मक क्रिया है जो उद्यमियों में पाई जाती है। उद्यमियों के कारण ही देश में पूंजी निर्माण व अन्य रचनात्मक कार्य सतत रूप में चलता है ना। याद रखिएगा, पूंजी निर्माण और अन्य रचनात्मक कार्य जो होता है सतत रूप में, यानी कि इंटीग्रेटेड रूप में चलता है ना, उद्यमी के कारण ही चलता है। परिवर्तन का परिणाम, उद्यमी कर उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन तो आता ही आता है। यानी आप मान लो जोखिम में से कुछ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलेगी और कहीं ना कहीं आप में परिवर्तन, आप में चेंजिंग आएगा ही आएगा। इसका उद्यमी में भी होता है। उद्यमी व्यक्ति में उद्यमिता कोई अधिक घटना या क्रिया मात्रा नहीं है, वरना समाज में होने वाले सामाजिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, तकनीकी परिवर्तनों का परिणाम रहती है। सामाजिक मूल्यों, मान्यताओं, शिक्षा, विज्ञान व सरकारी नीतियों के कारण व्यक्ति के दृष्टिकोण व विज्ञान प्रणालियों में निरंतरता परिवर्तन आ रही है तथा समाज में साहसिक प्रवृत्तियों का विकास हो रहा है। ड्रग के शब्दों में, किसी भी राष्ट्र में साहसिक अर्थव्यवस्था का उदय एक उतनी संस्कृति व मनोवैज्ञानिक घटना है जितनी कि यह एक आर्थिक अथवा प्रौद्योगिकी घटना होती है। ये हमारा था उद्यमी की विशेषताएं। आई होप कि आप उद्यमी की विशेषताओं को समझ गए होंगे। इसको अपने मन से, व्यापार उन्मुख प्रवृत्ति, नवाचार की योजना होता है, नवाचार कुछ नया करने की योजना उद्यमी के अंदर में होता है ना। जोखिम उठाने की क्षमता, एक उद्यमी में जोखिम उठाने की क्षमता भी होती है। उसे पता होता है कि वहाँ जाने में मुझे हानि होगी या मुझे रिस्क लेना पड़ेगा, फिर भी वो जानबूझ के उसमें अपना कदम डालता है कि अगर कुछ हुआ तो मेरा इसमें भला होगा या मेरे अपने बिजनेस को या अपने व्यवसाय को कहीं ना कहीं मुझे इसमें भले रिस्क लेना पड़े, अगर चल गया तो मेरा, नहीं चला तो मेरा। ये रिस्क लेकर के उसे पता था कि मुझे हानि होगी, लेकिन फिर भी उस रास्ते पे वो चलता है। रचनात्मक क्रिया, उनकी सोच हमेशा रचनात्मक होती है ना। चिंतन उनकी रचनात्मक होती है, विचार उनके रचनात्मक होते हैं और हमेशा वो नया सोचने की, नवीन कुछ करने की सृजनात्मक क्रिया भी उसमें होती है एक उद्यमी में। परिवर्तन का परिणाम, उद्यमी यदि कुछ कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन होता ही। यदि आप मेहनत करते हैं तो आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुँच सकते हैं। ठीक उसी पर उद्यमी भी होता है, वो रिस्क लेकर के, जोखिम उठा करके अपनी चीज़ को स्टार्टअप करता है और तब जाकर उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति, भले आज लॉस मतलब हानि होगी या घाटा का सामना करना पड़े, लेकिन फ्यूचर में जरूर उनका फ्यूचर ब्राइट होता है और उन्हें कहीं ना कहीं फ़ायदा जरूर होता है। फ़ायदा ना हो तो मतलब इतना करता है कि फ़ायदा ना हो तो लॉस भी ना हो, इस तरह का वो अपने आप को कोशिश नया करने की कोशिश, नया खोजपूर्ण करता है ताकि मेरा व्यवसाय, मेरा बिजनेस हमेशा अच्छा बना रहे। ठीक है। तो ये होता है उद्यमी। आप भी एक अच्छे उद्यमी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, क्योंकि आप यदि उद्यमी को, एंटरप्रेन्योरशिप को अच्छे से पढ़ते हैं, इनके अर्थ को समझते हैं, तो आप भी फ्यूचर में कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। आपका भी लक्ष्य होगा, आपकी भी कोई ना कोई योजना होगी कि मुझे कुछ करना होगा, तो उनके लिए आप अंदर से क्या होंगे, उत्परता आपके अंदर में रहेगी, तभी आप उस चीज़ को कर सकते हैं। अगर आपकी रचनात्मक क्रिया, सचनात्मक क्रिया नहीं होगी, अगर आप अंदर से ही डिमोटिवेट होंगे तो आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक नहीं पहुँच सकते। आई होप कि मेरी ये सारी वीडियो आपको समझ में आई होगी, जो मैंने आपको समझाया है, बताया है, आप समझ गए होंगे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छी लगती हो तो आप इसे कमेंट और लाइक ज़रूर करें और मुझे भी मोटिवेट करें। ठीक है। थैंक यू सो मच।